यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान समर्थी परमेश्वर हैं, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, सामर्थी हैं, अनुग्रहकारी हैं। प्रभु, आप अद्भुत युक्ति करने वाले हैं। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और सारी महिमा आपकी है कि हम आज आपका धन्यवाद कर रहे हैं और आज हम जिस दशा में हैं उसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपकी बड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचाने में आप ही हैं जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, बल्कि हम सबको यहाँ तक पहुँचाया। आज के दिन तक प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम सब पर बनी हुई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन का आदर करते हैं और वचन को ग्रहण करके आपका धन्यवाद करते हैं। ये वो वचन है जो अनंत जीवन देने के लिए हमारे लिए आप दे रहे हैं, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व अनंत जीवन की बातों से भर जाए और हमारी जीवन शैली उद्धार प्राप्त व्यक्ति वाली जीवन शैली हो, ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 69 के लिए। वियरिंग द योक ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह का जुआ अपने ऊपर उठाना। मसीह का जुआ उठाना, इसका मतलब क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28, 29 और 30 पद पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अब आपको इसमें से हम और आपको जो सीखने वाली बातें हैं वो एक एक बात को हम पार्ट करके सीखेंगे। इसमें कितनी बातें बोली गई? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुला किसको रहा है? परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों। आपको, जैसा कि मैं अक्सर आप लोगों से बोलता हूं कि जवान बच्चों को परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, यहां पे आप देख लीजिए साबित हो गया, क्योंकि जवान बच्चों पे ना कोई बोझ है जिम्मेदारी का और ना वो जिम्मेदारी के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए उनको सब कुछ मुहैया हो रहा है माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा। तो बच्चों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जरूरत किसको है? उन लोगों को जो बोझ जिन पर है, परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ, समस्याओं का बोझ। भाई जिम्मेदारी होगी तो समस्याएं भी होंगी, हाँ, फिर उसके बाद और भी तमाम चीजों का बोझ उन लोगों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। इन लोगों को यीशु मसीह ने कॉल करके बुलाया कि मेरे पास आओ। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप परिवार के मुखिया हैं, हाँ, खास तौर से परिवार में दो लोग हैं जो पति पत्नी, ये बोझ के दबे हुए लोग हैं, ये परिश्रम करने वाले हैं, है ना। परिवार का बोझ पति पत्नी पर है, पति के ऊपर बोझ है और पत्नी भी परिश्रम कर रही साथ में, तो ये दोनों जुए में है। पति पत्नी वाला जो रिलेशनशिप है, आप इसको देखिए, बाउंड बाय लॉ, यानी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के जुए में दोनों हैं, क्योंकि दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर को चलाना भी, बच्चों को पालना भी, पढ़ाना भी और उनका मार्गदर्शन भी करना, सारी चीजें दोनों के ऊपर है। ठीक, तो ये इक्वल है, यानी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोड है, इक्वल लोड। तो ये जो योक है, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है या बैलेंस करने में मदद करता है। योग का मतलब जुआ। जुआ जो है
वो जब गर्दन पे रखा जाता है दो बैलों के, और वो बैल चाहे वो उसके पीछे आप गाड़ी लगा दीजिए, उस पर लोड लाद दीजिए, वो लोड लेकर चल रहा है, तो दोनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर जो एक दुर्बल होगा और एक प्रबल होगा, यानी एक मजबूत होगा और एक कमजोर होगा, तो लोड किस पे ज्यादा आ जाएगा? नहीं, जो मजबूत होगा उस पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि वो लोड को बांटने के लिए, डिवाइड करने के लिए ही जुआ होता है। जुए का काम है दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, लोड को जो पीछे है। जब किसान हल का फाल जमीन में गड़ाता है और उसको वो लोग खींचते हैं, तो दोनों तरफ से बराबर का बल लगता है। लेकिन अगर एक निर्बल होगा तो एक ही तरफ बल लगेगा, तो थोड़ा सा हल टेढ़ा होगा, उसका डायरेक्शन टर्न होगा। तो जिधर की तरफ टर्न हो रहा है इसका मतलब उधर कमजोर पड़ रहा है। ये इस तरीके के काम करने वालों को ये अनुभव हो जाता है करने से। यही बात यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, सब परिश्रम करने वालों बोझ से दो, यानी जो जिम्मेदारियों में फंसे हुए लोग हैं, विशेषकर पारिवारिक जीवन में देखिए तो पति पत्नी, परमेश्वर कह रहा, यीशु मसीह कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कैसे देगा विश्राम? वो कह रहा मेरे साथ जुए में आ जाओ, यानी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने के लिए नहीं बुला रहा कि छोड़ के आ जाओ। यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दो, ताकि तुम्हारा लोड, यीशु मसीह तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो तुम्हारा लोड 2 से भले 3 हो जाएंगे, है ना? तो तीसरा जब आ जाएगा तो आप दोनों के लोड को वो बैलेंस करवा देगा, कम नहीं करेगा, बैलेंस करवाएगा। लोड में कम ज्यादा नहीं होता है, बैलेंसिंग होती है। आप कोई भी लोड बैलेंस के साथ उठाएंगे तो आप उठा लेंगे, लेकिन अगर वो डिसबैलेंस होगा तो आप नहीं उठा पाएंगे। ये इसकी खास बात होती है, टेक्निकल पॉइंट है। In the ancient world and even in many parts of the world today, farmers used animals to do the heavy work of plowing field. यानी आज भी दुनिया के बहुत सी क्षेत्रों में, बहुत सी जगहों पर लोग बैलों को लोड उठाने के लिए, लोड ढोने के लिए और हल के काम के लिए, हल भी एक लोड वाला काम है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर से खेत को जोतने के लिए, खेत को जोतने, कैरिंग लोड्स यानी बोझा ढोने के लिए, एंड पुलिंग कार्ट या मालगाड़ी खींचने के लिए। वुडन योक कनेक्टेड द एनिमल टू द प्लो और लोड। ये जो योक होता है या जुआ होता है, इसका बीच से एक रॉड जाती है पीछे जो लोड से जुड़ी होती है, सेंटर वाली, और वो बिल्कुल सेंटर में होती है। इधर और इधर दोनों तरफ बैल होते हैं, और उसके सेंटर से जो जाती है वो पीछे लोड से जोड़ दी जाती है। अब उस सेंटर वाली रॉड पे लोड आता है और जो आगे जाके 2 बैलों में डिवाइड हो जाता है। ये इस तरीके का ये गाड़ी है और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। When 2 animals were used, they were joined together by the yoke. और जो 2 जानवर इसमें जोते जाते हैं, उनको दोनों को उस जुए में बांध दिया जाता है। They were joined together by the yoke. Jesus used this most familiar farm implement to describe the relationship he has with those who trust and serve him. यीशु मसीह इस चीज को जो प्रतिदिन लोग यूज कर रहे थे, इन चीजों का प्रयोग कर रहा है यीशु मसीह, उनको ये समझाने के लिए कि यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ वो हमारा संबंध किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है, और किस प्रकार से हम उसके साथ इस संबंध में अपने जीवन में उस यानी परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए उसने इन चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पर। Those who were describe the relationship he has with those, यानी ये उन लोगों के लिए यीशु मसीह शेयर कर रहा है जो who trust and serve him, जो उस पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह पर, उसकी सेवा करना मांगते हैं। In the New Testament, the yoke is frequently a metaphor for the union of 2 people. यानी नए नियम में
ये जो जुआ है या योक है, ये यीशु मसीह इसलिए बता रहे हैं ताकि ये इस बात को बताएं कि दो लोगों के बीच किस प्रकार पार्टनरशिप होती है स्पिरिचुअली और फिजिकली, और किस प्रकार दो लोग एक रिश्ते में जुड़कर एक अच्छा काम कर सकते हैं, सहयोग एक दूसरे का करके आगे बढ़ सकते हैं। अब ये एक प्रकार का रूपक इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पे। बट व्हाट इज द योक ऑफ क्राइस्ट एंड व्हाट डज इट मीन इन आवर लाइव्स एंड आवर फेथ। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द योक ऑफ क्राइस्ट, मसीह का जुआ क्या है। पहली चीज, मसीह का जुआ क्या है एंड व्हाट डज इट मीन, और इसका क्या तात्पर्य है इन आवर लाइव्स, हमारे जीवनों में और हमारे विश्वास में, हमारे जीवन में और हमारे विश्वास में, दो चीजों में। एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज दिस जीसस क्राइस्ट दैट वी आर योक्ड टू, और ये यीशु मसीह किस प्रकार का व्यक्ति है जिसके साथ हम जुए में जुड़ जाएं। लेट्स लुक क्लोजली इनटू दिस एलेगरी एज इट इंक्लूड्स वन ऑफ जीसस मोस्ट प्रेशियस प्रोमिसेस। यानी अगर हम इस दृष्टांत में, जुए वाले दृष्टांत में बहुत गहराई से जाके देखें तो हमको यह पता चल जाता है कि यीशु मसीह यहां पर अपना वायदा हमारे जीवन में किस प्रकार पूरा करेगा, इसका पूरा वर्णन इसने इसमें कर दिया है। ये 3 पद नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दृष्टांत है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आपको इसमें से बहुत सी चीजें निकलती हुई दिखाई देंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि यीशु मसीह किस प्रकार बहुत गूढ़ बातें करता था और लोग आज भी उसकी उन बातों को नहीं समझते हैं। हम कुछ पदों को देखेंगे। इस बात को और अध्ययन करने के लिए हमें पदों की जरूरत है। सबसे पहले मेरे साथ चलिए निर्गमन की पुस्तक, उसका 6 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे। और वो तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तब तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, यहोवा हूं, और जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश को देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। यानी इजराइलियों से, अब्राहम से बांधी गई वाचा का पालन कर रहा था इजराइलियों के जीवन में, उनके मिस्रियों के बोझों के नीचे से। यानी मिस्रियों का जुआ उनके ऊपर था, मिस्रियों का प्रभुत्व था। जुए का मतलब होता है प्रभुत्व या गुलामी, जिसके वश में हम हैं। जुए का मतलब, जब 2 बैलों में जुआ लगा दिया जाता है तो उसकी बागडोर जिसके हाथ में पीछे है, जो उस गाड़ी को, उसको, उन दोनों को हाँ कराए, उसके हाथ में बागडोर आ जाती है ना। तो आप किसके वश में हैं? ये जुआ जो है ये गुलामी का जुआ है। पाप की गुलामी भी हो सकती, वो भी है, वो पाप की गुलामी का जुआ है। हाँ, और जैसे राजा का, मिस्रियों की गुलामी का जुआ इजराइलियों के जीवन में था, उस जुए के नीचे से कौन निकाल के लाया उन्हें? परमेश्वर निकाल के लाया। ठीक वही काम यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए करेगा। एक और पद मेरे साथ पढ़िए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 27 पद पढ़िए। यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय और उसका 27 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ
पाप की गुलामी का जुआ जो है वो अभिषेक के कारण तोड़ा जाएगा। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उस पवित्र अभिषेक में बुला रहा है, अपने संपर्क में बुला रहा है, कलीसिया में बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है। ये अभिषेक के कारण आपके जीवन में किस किस प्रकार, देखिए पाप का जो पाप की गुलामी है उसके अंतर्गत शराब भी आता है, बीमारियां भी आती हैं, सारी समस्याएं आती हैं। जो रूट कॉज है वो पाप है, और ये पाप का जुआ कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, क्योंकि जिसने दाम चुकाया है वही हमें इस गुलामी से छुड़ा सकता है। ये चीज ये भविष्यवाणी में लिखी हुई थी। इसके साथ साथ मेरे साथ आगे आ जाइए और अब मेरे साथ पढ़िए रोमियो की पत्री, उसके 7 अध्याय में आइए और पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूं कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर किसकी, इसका मतलब कानून का जो प्रभुत्व है वो हमारे जीवन में, ये भी एक जुआ है, ये भी एक वो है, क्या कहते हैं, योक, द योक ऑफ द लॉ। ये व्यवस्था का जुआ है जी, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे कैसे बंधी है, कानून के जुए में बंधी है। कानूनी तौर पे दोनों एक दूसरे से बंधे हैं, और आप जाके देख लीजिए, बहुत आसान नहीं है तलाक लेना और तलाक देना, दोनों काम बहुत आसान नहीं है। एक प्रोसेस में जाना पड़ता है और उसमें भी बहुत लंबा समय लगता है। सेपरेशन इजी है, अलग अलग दोनों हो जाएं, लेकिन दोनों को व्यवस्था के जुए से एकदम से अलग कर देना लगभग बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा समय लगता है। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा हुआ है, परमेश्वर की व्यवस्था में तलाक नाम की कोई चीज नहीं, और परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई मनुष्य कभी अलग ना करे, साफ मना है। इसलिए सब लोग अपना अपना पल्ला झाड़ देते हैं, कोई उन्हें अलग करने की कोशिश नहीं करता है, यहां तक कि हमारा कानून भी नहीं करता है जी। परंतु यदि पति मर जाए तो वो स्त्री पति की व्यवस्था से अब वो छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, क्यों? क्योंकि पति जिंदा है, वो दूसरे पुरुष की हुई, इसका मतलब व्याभिचार, उस पे क्राइम, क्रिमिनल केस लग गया, व्याभिचार लग गया कि उसने ये पाप किया। और अगर पति मर गया और फिर किसी दूसरे की होगी, पति के मरने के बाद तो छूट गई ना, अब वो जुए में नहीं है पति के, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था में हर पत्नी अपने पति से बंधी हुई है और पति परमेश्वर से। अब देखिए ऑर्डर हमने आपको बताया था ना, क्रम, परमेश्वर ने जो मानव क्रम रखा है, मानव क्रम परमेश्वर की ओर से ये है, परमेश्वर, फिर पति, फिर पत्नी और फिर बच्चे। ये क्रम, आपको जिस परिवार में ये क्रम खराब है वहां समझ लीजिए परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता है और परमेश्वर की आशीष भी नहीं होती है। ये क्रम होना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्यों ऐसा है, वचन में ही लिखा हुआ है, पुरुष को परमेश्वर ने अपने लिए बनाया था और स्त्री को परमेश्वर ने पुरुष के लिए बनाया था, और स्त्री पुरुष के द्वारा परमेश्वर तक से कनेक्ट है। इसीलिए आप पुराने नियम में चाहे नए नियम में दोनों जगह देखिए, स्त्री पराधीन है। पराधीन का मतलब होता है अधीन के भी अधीन,
तो पति जो है वो परमेश्वर के अधीन होना चाहिए और पत्नी पति के अधीन होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पति परमेश्वर के अधीन नहीं है तो पत्नी पति के अधीन नहीं होगी, डिसऑर्डर है। और जब ये दोनों, जब पत्नी पति के अधीन नहीं और पति परमेश्वर के अधीन नहीं है तो बच्चे माता पिता के अधीन नहीं होंगे। क्रम टूटा हुआ है, ये ऑर्डर खराब हो गया है। और जब तक ये ऑर्डर सही नहीं होगा तब तक ना बच्चे माता पिता के अधीन होंगे, पति परमेश्वर के अधीन नहीं होगा तो पत्नी पति के अधीन नहीं होगी। ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। यही चीज इसमें सीखने को मिलती है, ये जुए में। आगे पढ़िए। यहां तक कि यदि वो किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी, इसलिए क्योंकि अब वो पति के जुए से छूट गई, वो बंधन टूट गया। वैसे ही हे मेरे भाइयों, ये फिजिकल एग्जांपल देख के बात कर रहा, वैसे ही हे मेरे भाइयों तुम भी मसीह की क्रूसीफिक्शन की बात नहीं कर रहा है, क्रूसीफिक्शन की बात नहीं कर रहा, यहां पे काहे की बात कर रहा है? मसीह की देह के द्वारा। इसकी यहां पे किस चीज की बात की जा रही है? कलीसिया की बात की जा रही, बिल्कुल सही। कलीसिया के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए, अब हमने आपको संडे को बताया था ना, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है जब तुम बहुत सा फल लाओ। लोग फलवंत क्यों नहीं हो रहे, स्पिरिचुअली फ्रूटफुल क्यों नहीं हो रहे, आत्मा के फल क्यों नहीं आ रहे? मसीह की देह के द्वारा हम व्यवस्था के लिए ऐसे हो गए जैसे हम व्यवस्था के लिए मर गए। भाई व्यवस्था ने कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये व्यवस्था कह रही है। तो व्यवस्था के द्वारा हम पाप के लिए मर गए, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। अब हम मसीह की देह में हैं, उसकी देह में जो मर के जी उठा, हम उसकी देह में हैं, तो हम पाप के लिए तो मृतक हो गए, तो अब हम किसके लिए जिए? जो हमारे लिए मरा और जी उठा। यही बोल रहा है वो, यही बता रहा है वो, ताकि तुम मसीह के लिए जीवन जीना शुरू कर दो। अब उस दूसरे के हो जाओ जो तुम्हारे लिए मरा और जी उठा, अब तुम उसकी देह में आ गए, अर्थात कलीसिया। तो ये काम ट्रांसफॉर्मेशन कहां होगा? कलीसिया में। नए जन्म की शुरुआत कहां होगी? कलीसिया में। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में कहां प्रकट होगा? कलीसिया में। तो आप सारी चीजों की इंपॉर्टेंस देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। जी कंप्लीट हो गया ना? ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। आप परमेश्वर के लिए फलवंत तभी हो सकते हैं, पवित्र आत्मा के फल तभी आएंगे जब आप पाप के लिए मृतक और मसीह की देह में मसीह के लिए जीवित होंगे और वैसा जीवन जिएंगे जैसा वो चाहता है। अब एक पद हमारे साथ पढ़िए, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई निकल के। आमोस की पत्री, आमोस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 3 पद। यदि दो मनुष्य परस्पर यानी आपस में सहमत ना हो तो क्या वे, क्वेश्चन मार्क लगा होगा ना, अगर पति पत्नी आपस में सहमत नहीं है तो उनका परिवार कैसा होगा? एक बच्चा पापा की साइड होगा, एक बच्चा मम्मी की साइड होगा, घर में 2 टुकड़े रहेंगे। हाँस, एक पापा का लाडला होगा और एक माँ का लाडला होगा, है ना? और बाइबल में आप पीछे जाके देखिए, आप या उसके जीवन में देखिए, इसाक के जीवन में उसके 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। वो जो इसाक था वो एसाव को प्यार करता था और उसकी पत्नी याकूब को प्यार करती थी, है ना? दोनों अपना अलग अलग दलबंदी थी। यह परमेश्वर का नियम नहीं था।
और ना आज है ये नियम। पत्नी पति के अधीन रहे और पति परमेश्वर के अधीन रहे और बच्चे माता पिता के अधीन रहे। ये है फैमिली परमेश्वर के अनुसार, जो उसने जैसा बनाया था। लेकिन आज क्या हालत है? इसीलिए हर जगह फूट है। इसी को फूट बोलते हैं, फूट है। और दलबंदी भी इसी को बोलते हैं। जब जहां फूट होगी वहां दलबंदी होगी, टुकड़ा टुकड़े होंगे। तो ये आज परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग बन गया है ना। और हर घर में, और यही पूरे रिलेशन में, अगर घराने की बात करें सब रिलेशन में, तो पूरे रिलेशनशिप में आपको टुकड़े मिलेंगे। उसकी उससे नहीं बनती, उससे बनती, उसकी उससे नहीं बनती, उससे बनती। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं, किसकी किससे नहीं बनती है, यह हर परिवार में सबको मालूम है ना। और फोन भी आता समझ जाते हैं इनका कैसे आ रहा। क्वेश्चन मार्क, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगते हैं ना। यदि दो व्यक्ति आपस में सहमत नहीं होंगे तो वो जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, और अगर करें भी तो क्या बरकत होगी? बिना यूनिटी के बरकत नहीं होती। अब आप ये बताइए कि यही परिवारों की दशा है, और कलीसिया में परिवारों से, परिवार के लोग ही तो जमा हो रहे हैं, तो आज कलीसिया की क्या हालत होगी? वहां पे भी फूट, पौलुस ने लिखा तुम में फूट है, दलबंदी भी है। कलीसियाओं में भी वही दशा आ गई। तो ये फॉल्ट कैसे चला आ रहा है, और आज तो ये बहुत चरम सीमा पे पहुंच गया। आज किसी कलीसिया में चले जाइए, सबके अलग अलग ग्रुप्स हैं और आपस में बनती किसी की नहीं। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां पे कैसे होगा? यूनिटी नहीं होगी, पवित्र आत्मा नहीं होगा। होली स्पिरिट ऑलवेज यूनाइट्स, और जो फॉल्स स्पिरिट्स हैं वो डिवाइड। अगर आपको डिवीजन दिखाई दे रहा है कलीसिया में, तो कौन सी आत्मा काम कर रही है? कॉमन सेंस। और अगर आपको वहां पर लोग आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, कौन सी आत्मा काम कर रही है? पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट यूनाइट्स। और जो स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन या भ्रम की आत्मा है वो डिवाइड करेगी, डिविजन्स होंगे। और ये डिविजन्स इस बात को दिखाते हैं कि यहां पर मसीह की आत्मा नहीं है। देखिए, सब चीजों को एक करने का काम होता प्रेम का। कलीसिया में क्या नहीं है आज? मसीही प्रेम, अगापे लव। मसीही प्रेम मतलब निस्वार्थ प्रेम। आज की दुनिया में स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ। कोई कुछ देता है तो उसको प्यार मिलेगा, नहीं देता तो उसको कोई प्यार नहीं है कि नहीं है? कटु सत्य है। और यीशु मसीह सच्चाई पसंद करता है, ड्रामेबाजी नहीं। इसलिए वो ऐसी बातें बोलता था जिन बातों से लोग सत्य की ओर फिरें, और सत्य के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, और सत्य के द्वारा हमको छुटकारा मिलता है। और यही बात यीशु मसीह ने बोली भी थी यहूदियों से। मेरे साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, उसका पहला पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 जी। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी स्वतंत्रता में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में, इसका मतलब फिर से ना जुटो, इसका मतलब पहले थे, यीशु मसीह ने छुड़ा लिया, उसके बाद दोबारा फिर फंस गए। क्यों? आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? ये कलीसिया की दशा लिखी है, और वो भी वो कलीसिया जो व्यवस्था को मानती थी, व्यवस्था को जानती थी और व्यवस्था को मानती थी, वो फंस गई। अब इसी गलातियों की पत्री का अब इसको देखिए, गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय तीसरा अध्याय निकालिए, 3 अध्याय पहले पद से पढ़िए। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने, यानी पवित्र आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से
या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो गए हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके और शरीर की रीति पर अंत करोगे? उल्टा चलने लगे। कलीसियाएं मालूम है, सुसमाचार सुना प्रभु यीशु मसीह का कि वो जी उठा, उसने हमारे पापों को अपने पर उठा लिया, यह सुसमाचार सुना, विश्वास किया, और जब कलीसिया में आए तो कलीसिया में उनको फिर व्यवस्था थमा दी गई। ये करना है, ये करना है, ये मानना, ये मानना, ये मानना। उस जमाने में फर्स्ट सेंचुरी चर्च में, पहली सदी की कलीसिया में यहूदी लोग पहले आ गए थे। कलीसिया में यहूदी लोग अन्य जातियों के लिए कहने लगे इन्हें खतना भी कराना पड़ेगा। इसी बात को लेकर पौलुस का पतरस के साथ मतभेद हुआ था। तब इस बात पे काउंसिल हुआ, काउंसिल बैठी, और फिर यह निर्णय निकाला गया, नहीं, अन्य जाति को खतने की जरूरत नहीं है। मसीह में ना खतना कुछ है, ना खतना रहित, नई सृष्टि सब कुछ है। तब इसने लिखा, पौलुस ने यही गलातियों में लिखा। और ये इसलिए क्योंकि ये लोग व्यवस्था की विधियां लेकर आए गए कलीसिया में। आज तो कलीसिया में सारी विधियां आ गई और वो मसीही स्वतंत्रता, मसीह प्रेम सब खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से पत्रियों को पढ़ें और पवित्र आत्मा की रोशनी में पढ़ें और समझें तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा और समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो लिखा वही हो रहा है। यही बात वो कह रहा था, ये प्रश्न उठाया उसने, पौलुस ने। इसलिए वो कह रहा था कि तुम्हें मसीह ने स्वतंत्र किया है, इस स्वतंत्रता में बने रहो, फिर से दोबारा व्यवस्था की गुलामी में ना फंस जाओ जो उस समय हो रहा था। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम, उसका 15 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ दीजिए, 9 और 10 पद, बल्कि ये 6 पद से पढ़िए, 6 से 10। तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में प्रचार करने के लिए इकट्ठे हुए। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय लोग सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। तो अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो कि चेलों की गर्दन पर ऐसा जुआ रखते हो जिसे ना हमारे बाप दादा उठा सके थे और ना हम उठा सकते हैं। हाँ, हमारा ये निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। बस अब आपको समझ में आया कि वाद विवाद चल रहा था। पहली सदी कलीसिया में बड़ी गड़बड़ी हो गई थी अन्य जातियों को लेकर। अन्य जातियों के ऊपर वो अपनी चीजें थोपने लगे थे कि इनको ये भी करना है, इनको ये भी करना है। अब इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला तिमोथियस उसका 6 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दीजिए। जितने दासत्व के जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, यानी जो जो व्यक्ति जिस जिसके कंट्रोल में रखा गया है उसको आदर के योग्य समझे, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की
निंदा ना होने पाए, जिनके स्वामी विश्वासी हैं, उन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेरित हैं, प्रेमी हैं, विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश दिया कर और समझाता रहे। उपदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। इन बातों का इंस्ट्रक्शन दिया करना, हर एक जिसके वश में आपको रखा है। अब यहां पर गवर्नमेंट भी आ गई और इसी नए नियम में लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसके आप अंडर में रखे गए। ये किसकी ओर से? राजाओं का उदय और अस्त कौन करता? परमेश्वर करता। अगर आप वचन को मानते हैं तो वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें रखा हुआ है, तो वो हम पर हाकिम हैं। तो आपको डिसिप्लिन में रहना है, जुए के नीचे बने रहना, उनका आदर करना, ये डिसिप्लिन है। मेंटेन द डिसिप्लिन। ये कलीसिया के लोगों के लिए निर्देश है और इन निर्देशों को, ये डिसिप्लिन वाले निर्देश है, इनका हमेशा समय समय पर इनको बताओ कि लोगों को कैसे सिविल अथॉरिटी के अधीन रहना है। अगर आप घर में अपना सर्किट सही करेंगे तो आपको बाहर अपने आप ये सर्किट सही होने लगेगा। फैमिली सर्किट सही होनी चाहिए। पति परमेश्वर के अधीन, पत्नी पति के अधीन, बच्चे माता पिता के अधीन। देखिए, स्वर्ग ना हो तो कहिएगा। मसीह का प्रेम, और ये बिना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, यानी बिना कलीसिया के, बिना यीशु मसीह के, बिना वचन के ये संभव नहीं है। तलवारें तनी हैं और हमेशा तनी रहेंगी, ये इम्पॉसिबल है। अब हम आपको बताते हैं, जब आप नए नए आए थे और आपने पहली बार वचन में सुना अपने शत्रुओं से प्रेम करो, आपको लोग इस बात पे बहुत उखड़ गए, ये संभव नहीं है। वाकई में नहीं संभव है, लेकिन मसीह में ये संभव है। जो कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, वो ही कर पाएगा। और जो ये नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो मसीह में नहीं है। दूसरा, पत्नी पति के अधीन नहीं है और पति परमेश्वर के अधीन नहीं है और बच्चे माता पिता के अधीन नहीं है, इसका मतलब वो परिवार मसीह में नहीं है। अगर मसीह में होगा तो संभव है, और जो परिवार मसीह में नहीं है संभव नहीं है। अब आपको पता चल रहा होगा यीशु मसीह जो असंभव को संभव करता, वो क्या चीजें हैं, अब आपको पता चल रहा है। हम लोग रॉन्ग स्पेक्यूलेशन करते हैं कि हमारी लाठी खुल जाएगी क्योंकि मसीह असंभव को संभव करता। नहीं, गलत। उसने शारीरिक बातों की वायदे नहीं किए हैं, और जो वायदे किए हैं उसके विषय में निर्देश लिखे हुए बाइबल। ढंग से समझें, पवित्र आत्मा की रोशनी में वचन को देखें और सही जगह जाएं, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के कारण आपके जीवन में वो काम परमेश्वर करे जो परमेश्वर करता है, ताकि उसकी ओर से सुख समृद्धि के दिन आए। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, प्रेरितों ने जब यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी और लोग आकर उनसे प्रश्न करने लगे, हम क्या करें, हम क्या करें। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, प्रेरितों के काम 3 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे, इसका मतलब लौट आओ कहां? उसके लौट आने के लिए मालूम है मन फिराना पड़ेगा। मन फिराओ, लौट आओ कहां? कलीसिया में, प्रभु की देह में, ताकि तुम्हारे परमेश्वर की ओर से तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। कौन मिटाएगा? जब तुम कलीसिया में आओगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, यानी प्रेजेंस ऑफ गॉड में आओगे, वो मिटाएगा। और परमेश्वर की ओर से, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वे उस यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले से मसीह ठहराए। इसका मतलब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में यीशु को भेजेगा, कलीसिया में लाएगा, यहां से काम शुरू होगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं
उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब पर बनाए रखते हैं, विशेषकर उन लोगों पर जो मसीह के देह के अंग हैं, क्योंकि वो आपके लिए विशेष महत्व रखते हैं, वो आपकी दृष्टि में खास है। आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकाशन सहित प्राप्त होते हैं। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि सब कुछ के करने वाले आप हैं, और लोगों के जीवन में ये सत्य जाए और लोगों का मन फिरे ताकि वो इस सत्य को ग्रहण करें और कलीसिया में आकर मसीह के द्वारा उद्धार के काम को अपने जीवन में चालू करने दें, ताकि वो सब कुछ उनके जीवन में पूरा करे, हम सबके जीवन में पूरा करें और उसकी महिमा प्रकट हो, उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।